मोटापा चढ़ता जा रहा है इसको। हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और शाम का सॉरी गुड आफ्टरनून बोल रही हूँ, आपको शाम बोल रही हूँ। तो दोपहर का है, बच्चों को मैं ला चुकी हूँ घर पे, बैठ के अभी टीवी देख रहे। काफ़ी टाइम हो गया है और मैंने आज लिया है डोसे के लिए बना बनाया बैटर, ये पैकिंग वाला तिरुपति खीरू, यहाँ पे गुजरात में खीरू बोलते हैं उसको। तो ये लिया है, इसको भी मैं पैकिंग में से निकालूंगी और आज शाम को बनाऊंगी मैं डोसा जो भी बोलते हो वो। मतलब जो एक है हमारे साउथ इंडियन फ्रेंड, वो मतलब वो डोसा बोलते हैं और मोस्टली ज़्यादातर डोसा बोलते हैं। मतलब जो समझ में आए वो बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और उससे पहले मैं अपने लिए बना रही हूँ चाय। बेर लेके आई थी, खा के ये डालें। तो ये जो पीछे ना गार्डन है, इधर जिस तरफ मैं कपड़े भिगोती हूँ, सॉरी डालती हूँ, तो उस तरफ ना गार्डन है। तो मैं ये क्या करती हूँ, जितने भी चीकू के या उसके बेर लिए हैं उनके जो बीज होते हैं ना, तो और ये हमारी वो चौकड़ी है, इधर मैं कपड़े वगैरह धुलती हूँ, ज़्यादातर इधर ही धुलती हूँ। तो और ये बच्चों का 8 बादाम डाले थे, खाना ही भूल गए, इसको मैं धुल देती हूँ। तो और मैंने दूध रख दिया है अपनी चाय बनने के लिए। पहले इसमें चीनी चाय पत्ती डाल दूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। तो फाइनली मेरी चाय बन गई है, तो अब मैं उसे छानने जा रही हूँ। और आज मुझे थोड़ा सा मॉर्निंग में मैं कहीं बाहर चली गई थी, बाद में बताऊँगी क्यों गई थी। पहले मैं खुद कंफर्म हो जाऊँ कि वो चीज़ सही है या गलत, तो उसके लिए। और आज मुझे करने हैं प्रेस, कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए हैं। आई थिंक 4-5 शर्ट हो गई हैं, पैंट हो गई हैं। और मेरी कल का मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया था संडे का। मैं चाय छान लूँ पहले, वरना मेरी चाय फिर निकल जाएगी। मतलब ऐसे फ़ोन पकड़ के ना ऐसे कैमरे के सामने जो बात करते रहते तो कभी भी ऐसा लगता है कि अकेले हैं। वैसे अनाया गई है अपनी फ्रेंड के घर खेलने के लिए और चाय बन गई है। मैं चाय को छान लूँ। माय गॉड, पकड़ने वाला कहाँ है? हाथ से पकड़ना पड़ेगा, अभी तो गर्म है, किसी कपड़े से पकड़ लेती हूँ। 1 मिनट में चाय छान। तो फाइनली मैंने अपनी चाय जो है वो छान ली है और ऋषभ खा रहा है खाना, उसको मैंने अभी दिया है, जस्ट टीवी देख रहा है पागल छोकरा। तो मुझे भी अभी थोड़ा सा काम बाकी है, प्रेस वगैरह कर लूँ फिर लेके बैठती हूँ, उनको पढ़ाती हूँ। आदत सी हो गई है अब तो इसकी। पहले मैं 4 बजे पीती थी, पर जब मैं मतलब पहले जहाँ पे मैं रहती थी तो वहाँ पे क्या बहुत बड़ा घर था, तो मतलब पोछो वोछे के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। और मेरी अनाया उस टाइम पे बहुत छोटी थी, आई थिंक 3 या 6 महीने की, 3 महीने की थी। तो मैं उसको लेके आई थी, फिर मैंने 1 महीने खुद से किया था। फिर एक्चुअली उसको मैं ज़्यादा पानी में अगर काम कर लो ना तो सर्दी हो जाती थी, तो वो बीमार हो जाती थी उस चक्कर में। फिर तो हम 2 रेंटल थे उधर, तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोग आपस में मतलब एक पोछे वाली रख लेते हैं। एक बहन आती थी वो करने के लिए, तो वो चाय बनवाती थी 1 बजे के आसपास। तो लगभग 2-3 साल पहले की बात है, अब तो नया 5 साल की हो गई है। तो उसने अभी तक किया, मतलब कोरोना का टाइम आया था तो मैं घर चली गई थी, लेकिन वो कंटिन्यू वहाँ काम करती थी। क्योंकि मैं चली गई थी तो हस्बैंड फिर लीव लेके, वर्क फ्रॉम होम हो गया था, तो वो भी घर पे ही आ गए थे उधर ही इटावा, तो वो करती थी कंटिन्यू। अभी बंद हुआ, जब हम यहाँ आए हैं, हम यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं, तो तो तभी मतलब उसने मतलब काम छोड़ा। और बहुत अच्छी थी वो, मतलब वो उसको नाम से जानते थे और वो मुझे भी मतलब वो कभी भी आती थी ना तो मैं ज़रूर बनाती थी। और वो मतलब उसको भी बहुत अच्छा लगता था, मतलब कि ये टाइम पे, क्योंकि 1 बज जाता था ना करते करते। वो भी 3-4 घर में करके आती थी उसको, जहाँ पहले मतलब सबसे पहले हमारे जो मकान मालिक थे उनके घर में जाती थी, तो वहाँ उसको चाय नाश्ता सुबह मिल जाता था। और 1 बजे उसका लास्ट होता था और उसके बाद 1 बर्तन दोपहर के होते थे। तो मेरे घर से लास्ट में जाती थी, तो मैं क्या करती थी कि मैं उसको चाय बना के दे देती थी, वो भी खुश हो जाती थी। और वही टाइम से मतलब मुझे आदत लग गई कि चाय तो बस पीनी है। तो नहीं बनाती ना, मेरा दिमाग ना उधर ही भागता रहता, चाय बनाओ। और अब पी लूँगी ना, अब मुझे शाम तक नहीं मिले ना तो चलता है। लेकिन पहले क्या 4 बजे पीती थी, अब मेरा टाइम खिसक के ऊपर आ गया है। तो अब मैं अपनी चाय पी लूँ, हो रही है ठंडी, और उसके बाद मुझे करनी है प्रेस और शाम को करनी है डोसे की तैयारी। तो बने रहिएगा मेरे साथ। इतनी मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ बनाने में डोसा, मगर मत काम चलाओ बना लेती हूँ कि हाँ डोसा खा रहे हैं। यहाँ पे मेरी तैयारी चल रही है। और अनाया क्या कर रही हो? अनाया की फ्रेंड आई हुई है तो उसके संग खेल रही है, और मेरा ऋषभ सो गया है। ये मैंने टीवी बंद कर दी
तो गुस्से में आके सो गया। बच्चों का ये बहुत रहता है। मैंने उसको बोला पढ़ ले, तो सिर्फ अपनी एल्मिनिक निकाली और सो गए। और मैं अभी कर रही हूँ तैयारी, और मैंने पोटैटो बॉईल करके रख लिए हैं थोड़ा सा मसाला बनाने के लिए। ये छिले भी है, और अब मैं दाल चढ़ाने जा रही हूँ तुअर की। मैं तो वही बनाती हूँ सिंपल से, और ये बनने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तब तक मैं ये जो फैला पड़ा है ना, इसको क्लीन कर लूँ। तो यहाँ पे मैं दाल रख रही हूँ कुकर में बनने के लिए, ताकि उसमें सीटी आ जाए, और तड़का उसमें बाद में मारूंगी। और तब तक कुछ बर्तन थे तो मैंने कहा इनको क्लीन कर लेती हूँ। लंच बॉक्स वगैरह बच्चों के हो जाते हैं, और चाय बनाई थी उसके बर्तन हो जाते हैं। वैसे तो मॉर्निंग में सारा क्लीन हो गया था, लेकिन ये बच्चे स्कूल से आते हैं तो फिर उनके 2 तो लंच बॉक्स ही होते हैं, वो भी थे साथ में। यहाँ पे दाल छोंक भी दी, मतलब अभी इसको फ्राई कर लिया है। एक्चुअली मैं भूल गई थी, अभी इसको थोड़ा सा उबालना है। अभी सांभर मसाला मैंने इसमें डाला नहीं है, क्योंकि अभी पहले से डाल देती तो उसकी वो निकल जाती। और उधर मैंने एक पिक्चर चला रही थी मूवी, तो उसमें मैं भूल गई। बर्तन वगैरह मैंने क्लीन कर लिए, अभी कुकर हो गया, और साथ में ये आलू फ्राई कर रही हूँ। और ये मैं बैटर लेके आई थी, तो इसमें पता नहीं क्या गैस बन रही है, एकदम फूल के गुब्बारा सा हो गया ये देखिए ये। तो अभी मैं कर लूँगी, इसको काट के निकाल के रख देती, कहीं ऐसा ना हो फट जाए ये। और ये आलू मैं फ्राई करके रख देती हूँ। बस अब सब रेडी है, इसको भी खोल के रख देती हूँ। और उसके बाद और एक मेरी फेवरेट मूवी आ रही है, तो उसको मैं देखने जा रही हूँ। साउथ इंडियन है, मोस्ट ऑफ मुझे साउथ इंडियन मूवी थोड़ी ज़्यादा अच्छी लगती हैं, मैं वही देखती हूँ। और ऋषभ मेरा सो चुका है, अभी उठा नहीं है, हस्बैंड भी अभी आए नहीं है, तो जब तक वो लोग आएंगे मैं ये रेडी करके रख लेती हूँ। तो मैं दिखाना भूल गई थी आपको, मतलब किस तरीके से नॉर्मली मतलब जैसा करते हैं मैं वैसे ही कर रही हूँ। ऐसा कुछ कोई स्पेशलिस्ट नहीं हूँ कि नहीं मैंने मस्त बनाया, ऐसा जैसा मुझे आता है मैं आपको दिखा रही हूँ, आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को, मतलब मेरी इस क्रिएटिविटी को लाइक तो कर दीजिएगा, और पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और ये देखिए मेरा नेल पेंट, और ये मुझे अपने नाखून अच्छे लग रहे थे तो मेरा ये नाखून टूट गया, तो अब ऐसे लग रहा है कि जैसे मेरे छोटे हो गए। तो अभी मैं ये कर रही हूँ, और ये दाल थोड़ी सी मिल जाए तो। और अभी इसको भी खोल के रखना है, ये फूलता जा रहा है, इसको मोटापा चढ़ता जा रहा है इसको जैसे कि मेरा मोटापा घटता नहीं है, फूल जाता है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मतलब मैंने वेट कम कर लिया, सब हथकंडे अपना के देख लिए, कमी नहीं होता है। और हाँ, लेकिन अभी शादी में गई थी तब थोड़ा सा मुझे मतलब फ़र्क समझ में आया था, और अभी इसको देख के वैसे ही लग रहा है। इसका मोटापा दिन पे दिन चढ़ता, जैसे घंटे दर घंटे चढ़ता चला जा रहा है, ऐसे मुझ पे मोटापा चढ़ता ही चला जा रहा है। तो हम दोनों की कहानी सेम ही हो गई है। तो चलिए पहले मैं ये सब रेडी कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये डोसा बैटर फ्राई पैन में निकाल लिया था, मतलब ये चायदान है, इसमें चाय बनाती हूँ मैं। तो 1 किलो का पैकेट लेके आई थी, 50 रुपये किलो दिया था तिरुपति खीरू, तो वहाँ से लेके आई थी। तो बच्चों को स्कूल से लेके आती तो रास्ते में ही पड़ती है ये शॉप, तो वहाँ से मैंने लिया था। और ये रोटी जिस पे मैं रोटियाँ सेकती हूँ वही तवा है, मतलब ये पुराना है लेकिन इस पर मस्त बनता है। नॉन स्टिक वाला भी था, उस पर मुझसे हमेशा बिगड़ जाता था, मतलब तो उसमें मतलब मैं जैसे ही चिमचा इसमें चला रही हूँ ना, उस पर चला भी नहीं पाती हूँ। तो इसलिए मैंने ये इसके लिए बनाया, क्योंकि मेरा बनता नहीं था ना। तो जो फ्रेंड है साउथ इंडियन, उन्होंने बोला कि जिस पे आप पराठे वगैरह ज़्यादा सेकते हो ना, उसी तवे पे बनाना, और लोहे के तवे बनाना, देखना बनेगा। तो यहाँ पे ये बन गया था, और मैं पलट लिया था, पर मैंने आपको दिखा नहीं पाया। तो जो बाहर मिलता है वो तो एकदम पेपर जैसा होता है पतला, तो ये थोड़ा सा मोटा सा था, लेकिन इसलिए मैं इसको दोनों तरफ से सेकती हूँ। वो लोग तो एक तरफ से सेकते हैं, बट मैं ये दोनों तरफ से सेकती हूँ। तो कुरकुरे बहुत अच्छे लगे थे खाने में। और इस पर मैं ये आलू लगा रही थी, और आलू घर में हम लोग मतलब ये लोग कम खाते हैं तो कम पसंद करते हैं, उसी हिसाब से मैंने डाला था। और यहाँ पे ये इससे पहले मैं 2 बना चुकी थी। एक्चुअली हुआ ऐसा था कि मैंने आपको जैसे बताया था कि मैं मूवी चालू करके भूल गई, उसके बाद फिर मैं भूल गई कि मैंने कैमरा भी चालू किया हुआ है कि नहीं। तो जब देखा तो उस कैमरा बंद था, तो मैं तीसरा ही बना रही थी, तब मैंने फिर आपके साथ हो गया, इवनिंग हो गई है, मतलब 8:30। और खाना हमारा सब हो चुका था। आज डोसा बनाया था, शाम ही हो गई थी बनाते बनाते, मुझे 5 बज गए थे जैसा कि मैंने दिखाया। और ये मेरी अनाया है, इसने एक ही खाया है ना, और मैंने और शाम आते आते शकल के बज जाते हैं 12। और इसने ये मैं इसके लिए हेयर बैंड लेके आई हूँ, पुराना लेके आई थी तो इसने तोड़ दिया, तो आज ही नया लेके आई। ये भैया ने तोड़ दिया भैया ने तोड़ दिया। हाँ। तो और सोच रही हूँ बालों में ऑयलिंग कर लूँ। और कल है महाशिवरात्रि, तो व्रत रहेंगे, तो मैंने कहा इस ब्लॉग का एंड यहीं पे कर दूँ ना आराम से। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं अभी से, क्योंकि ये वीडियो कल जाएगा और कल शिवरात्रि हो जाएगी।
तो सब मेरे हमारे पूरे परिवार की तरफ से आपके पूरे परिवार को हैप्पी महाशिवरात्रि। चलो बाय कर दो और गुड नाइट भी।